ये लोग मुझे राजनीति सिखा रहे हैं और मैं राजनीति में आना नहीं चाहती, लेकिन ऐसे ऐसे लोग मुझे धक्का दे के चाह रहे हैं कि मैं राजनीति में आ जाऊँ। बस 4-5 वॉलंटियर्स थे, उनकी हरकतें और जो अपने आप को BKU का बताते हैं, उन सबकी मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ, और 5-6 महीने पुरानी है, कोई ये नहीं है ताजी ताजी है। मेरा दुर्भाग्य कि अलीगढ़ में मैं मिल नहीं पाई, प्रधानमंत्री आए। मेरा दुर्भाग्य कि मैं इतनी दूर बैठी हुई हूँ हरियाणा में। राकेश टिकैत जी ने बयान दिया 5 सितंबर को, और मैं बोल रही हूँ 5 महीने से। एक 25 साल की लड़की 403 विधानसभाओं का रुख करे तो वो बात उनको हजम कहाँ हो रही है। उन भाई बहनों को शायद मेरी बात ये समझ में आए कि अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो झांकी है, पूरी फिल्म बाकी है, चुनाव में बहुत समय है। मैंने सबको पहचान लिया, सबके नाम भी जानती हूँ, 2 लड़कों के मेरे पास नंबर भी हैं। ये चीज़ मैंने 6 तारीख की शाम को क्लियर कर दिया था 9-10 बजे लाइव आकर के अपने पेज पर। तो वो लोग मेरे पीछे लगे हो सकता है मुझे मारने की भी कोशिश करी जाए। जल्दी मैं मिलने वाली हूँ योगी जी से, किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात भी होगी और मैं अपने पेज से लाइव चलाऊँगी। हालाँकि आपको पता है वो कितना डरते हैं मीडिया से, कितना डरते हैं वीडियो से, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी और उनसे पूछूंगी गिनती के 4-5 सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। पूनम पंडित जो किसान आंदोलन से जिनका एक चेहरा बन के आया सामने, लगातार किसान आंदोलन की एक आवाज़ बनी रही। इस बीच काफ़ी ऐसी मुद्दे उठे जिसमें इनको बदनाम करने की कोशिश की गई। मुजफ्फरनगर की बात कर ले, अब बीजेपी को लेकर इनके ऊपर सवाल उठ रहा है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की बात हो रही थी। कह रहे थे लोग कि पूनम पंडित ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब ये कहा जा रहा है कि इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। फिलहाल आपको बता दूं कि बीजेपी जो है वो लगातार किसान आंदोलन के खिलाफ खड़ी हुई। किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और कई ऐसे नारे जो हैं बीजेपी नेताओं ने दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि पूनम पंडित जो किसान आंदोलन की सदस्य हैं वो कैसे बीजेपी ज्वाइन कर सकती। इनसे जानेंगे ये जो वीडियो है इसकी सच्चाई क्या है, और पहले एक जो फोटो वायरल हुई थी उसके कुछ देर बाद वीडियो वायरल की, बीच में इन्होंने लाइव भी किया था। तो ये सारा माजरा क्या है, इनसे जानेंगे कि सबसे पहले फ़ोटो जो थी वो किस तरीके से वायरल हुई। मैं सबसे पहली फ़ोटो जो आपकी वायरल हुई थी वो कैसे वायरल हुई और उसकी सच्चाई क्या थी। जहाँ पे हम संयुक्त खेल मोर्चा बनाने के ऑफिस में बैठे हुए थे, वहाँ का भी सोफ़ा और वो भी सोफ़ा दोनों सेम था, तो मैं वहीं पे बैठी हुई थी। तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे। मैंने सोचा, पर्दे भी ऐसे लगे हुए थे, तो जब मेरे पास वो फ़ोटो आई तो मैंने सोचा कि वो फ़ोटो वहाँ की किसी ने खींच करके वायरल कर दी। लेकिन उसके बहुत देर बाद मेरे पास वीडियो आई, बहुत देर बाद आई। तो मैंने वीडियो देखी तो मैंने फ़र्श से पहचान की कि ये वीडियो है। तो फिर मैंने कहा, दीदी को मैंने दिखाया कि मैंने, दीदी देखना है वीडियो वायरल हो। वो कह रही तो इसमें क्या बात है, मैं गई हूँ, किसी के घर में मेरे पारिवारिक रिलेशन नहीं हो सकते, किसी के घर नहीं जा सकती मैं रालोद से हूँ 18 वर्ष। तो मैंने तब भी बात को इतना ध्यान में नहीं लिया। तो वो वीडियो आने के बाद फिर मैंने लाइव करके सारी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, कि मैंने सोचा ये सोफ़े वही है इसीलिए एडिट कर दी होगी फ़ोटो, क्योंकि समाजवादी के बैनरों की भी फ़ोटो आ रखी थी मेरे फ़ोन में भी है, मैं भेज दूँगी आपको। तो वो समाजवादी के बैनरों को मैंने सोचा इसी तरीके से एडिट करके भेज दी। और रही बात, आप देखिए, स्पेशल कोई चोरी से किसी किसान आंदोलन को सपोर्ट करने वाले की वीडियो को वायरल करता है, तो आप क्या कहोगे उसको, कि वो किसान आंदोलन की एक कड़ी को कमज़ोर कर रहा है जानबूझ करके। दूसरी बात, जिन लोगों ने मानसिक रूप से जो थोड़े कमज़ोर कहूँगी मैं, जिनके अंदर पेशेंस नहीं था, उन्होंने वीडियो बहुत ज़्यादा लाइव कर करके दिखाया, पूनम पंडित ये, पूनम पंडित गद्दार, ये वो। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मेरी ईमानदारी का सबूत वो लोग नहीं देंगे। मेरी ईमानदारी का सबूत मेरी आर्थिक स्थिति देगी, ठीक है, मेरा समाज देगा, मेरा गांव देगा, ठीक, जो मैं फ़िलहाल मैं हूँ वो मेरी ईमानदारी का सबूत देगा। बाकी जो मेरे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद, इतना प्यार किया, वो मेरी ईमानदारी के सबूत देंगे। फ़ोन ले करके कोई लाइव करें, वो मेरी ईमानदारी का सबूत नहीं देंगे। दूसरी बात, मान लीजिए अगर मैं तो ये भी बोलती हूँ कि आने वाले समय में मैं तो योगी जी से मिलूँगी। मैंने अभी बोला 4 दिन पहले ही। उस हिसाब से तो आप पूरे बीजेपी के हो जाएंगे। तो मैं वही तो कह रही हूँ, मानसिकता देखिए लोगों की। मैंने ये बोला कि मैं 403 विधानसभाओं पे घूमूंगी और प्रभाव डालूंगी यूपी की राजनीति पे, क्योंकि बहुत लोग, लाखों करोड़ों लोग मुझे प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। तो वो चीज़ इनको हजम नहीं हुई, आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को, क्योंकि जब आप देख रहे पोस्टर बीजेपी का तो उन्हीं लोगों ने वायरल किया। लेकिन उसको हवा देने में कुछ बीकेयू के वो भी हैं कार्यकर्ता, जो अपना आपको बीकेयू के कार्यकर्ता बताते हैं। मैंने उनके पेज पे भी देखा फोटो, उनके आगे भी लिखा हुआ बीकेयू के लोग हैं, ठीक। तो उन्होंने बीजेपी का काम आसान कर दिया, इस चीज़ को वायरल करने में पूरा सपोर्ट कर दिया, ठीक। अब मैंने ये बोला कि मैं योगी जी से मिलूंगी, तो फिर तो ये बवाल मच जाएगा पूरे वर्ल्ड में। अभी तो एक पोस्टर के साथ देश में मचा हुआ है। तो मैं योगी जी से मिलूंगी कि आप सम्मान यात्रा कर रहे हैं। भाई मैंने बोला था 403 विधानसभाओं पे मैं भी रुख करूंगी। योगी जी अपनी सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, पता नहीं किस मोड़ पे मुलाकात हो जाए। अभी बोला मैंने 9 तारीख को जज्बा न्यूज़ पे, लड़की है फरा, उसके चैनल पे, किस मोड़ पे मुलाकात हो जाए और पूछेंगे जी क्या हो रहा है यूपी में, हमें भी बता दो आप,
तो फिर तो मैं पूर्ण रूप से इन लोगों की नज़रों में बीजेपी की हो जाऊंगी। मैं तो ये स्ट्रेटजी बना रही हूँ, ये मैंने एक 4-5 महीने से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी से मिला जावे और उनसे कुछ सवाल करे जावे, तो शायद वो जल्दी पूरा हो जावे। मुझे लगता नहीं वैसे अभी हो जाएगा पूरा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मिलना ही नहीं चाहते किसी से। मैं प्रधानमंत्री से जा करके सवाल करूँगी पूरे देश के लिए कि हमारे यूपी में ये हो रहा, हमारे युवा रोजगार के लिए ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो मेरी वो फ़ोटो भी वायरल होंगी। हमारे संयुक्त मोर्चा के नेता हैं, वो सभी अच्छे से जानते हैं कि ये लड़की इतने दिन से सपोर्ट कर रही है, इसको कितना परेशान करा जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसने आज तक भी इतना परेशान होने के बावजूद आंदोलन को बदनाम नहीं करा, किसानों को बदनाम नहीं करा, क्योंकि किसानों ने मेरे साथ बदतमीजी की नहीं आज तक, ना युवाओं ने की। बस 4-5 वॉलंटियर्स थे, उनकी हरकतें और जो अपने आप को BKU का बताते हैं, उन सबकी मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ, और 5-6 महीने पुरानी है, कोई ये नहीं है ताजी ताजी है, 5-6 महीने पुरानी है। तो आने वाले समय में मान लीजिए अभी मेरे गांव से फ़ोन आ रहा, चाचा जी का विधायक से मिलना, लेडीज़ विधायक है मेरे क्षेत्र की, बीजेपी की है, तो मैं उनके दफ्तर में जाऊंगी अपने समाज के काम के लिए, तो क्या मैं बीजेपी की हो जाऊंगी? अभी तो योगी जी आ रहे, मेरा दुर्भाग्य कि अलीगढ़ में मैं मिल नहीं पाई, प्रधानमंत्री आए, मेरा दुर्भाग्य कि मैं इतनी दूर बैठी हुई हूँ हरियाणा में, तो मैं आई, उनसे नहीं मिल पाई। तो मैं अगर प्रधानमंत्री से मिल जाती तो सीधा सीधा बयान आता इन फेसबुक वालों का कि पूनम पंडित को बनाया मुख्यमंत्री यूपी की दावेदार प्रधानमंत्री ने। तो क्या आप ये कहोगे? कांग्रेस समाजवादी के साथ भी इतनी चीज़ें उड़ी कि वो ज्वाइन कर ली, तो चीज़ें हैं उड़ेंगी। अभी तो और भी कुछ है, अभी तो पता नहीं, बिल्कुल चुनाव आने वाला यूपी में, आंदोलन को ख़राब करने के लिए कैसी कैसी कड़ियों को तोड़ा जाएगा, कैसे कैसे लोगों को हटाया जाएगा और कैसे कैसे उल्टे सीधे बात होवेंगी। तो हमें उस चीज़ से सतर्क रहना चाहिए, ना कि उनका काम आसान करना चाहिए जो बीजेपी वालों का काम आसान किया है लोगों ने। अच्छा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है, राकेश टिकैत जी ने पहले ही बयान दे दिया कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट डलवाएंगे, उनके खिलाफ खड़े रहेंगे, तो आप देखिए, राकेश टिकैत जी ने बयान दिया 5 सितंबर को, और मैं बोल रही हूँ 5 महीने से एक 25 साल की लड़की 403 विधानसभाओं का रुख करे, तो वो बात उनको हजम कहाँ हो रही है। वो सोच रहे हैं कि ये रुख ना करे, फिर लोग इसकी बात ना सुने, लोग इससे जागरूक ना होवे, यूथ इसके साथ में ना जुड़े, क्योंकि ये राजनीति पर प्रभाव डालेगी। 403 विधानसभाओं पर अमिताभ ठाकुर को जेल में डाल सकते हैं, एक सीट पर प्रभाव डालने में, मैं तो 403 पर डालूंगी। तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो उन्हें मुझसे होगी, लेकिन मुझे दिक्कत उस बात से हुई, आप 1000 बार एक्सपोज कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे दिक्कत इस बात से हुई कि आप लोग अपने मुद्दे से मत भटकिए भाई, आप नेताओं को जोड़ने की कोशिश करें, यूथ को जोड़ने की कोशिश करें, ना कि आंदोलन से अलग करने की कोशिश करें। ऐसी चीज़ तो ये फैलाएंगे, अभी तो रुक जाइए, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी हो सकता है किसी नेता पे बयान दे दे मैं कि 10 करोड़ लिए, 50 करोड़ लिए, किसी किसान नेता ना हो गया आंदोलन बदनाम, किसान इसलिए बैठे हुए। पूनम पंडित इस चीज़ से डरेंगी कि यूपी चुनाव में अब नहीं जाना है, कहीं फिर बदनाम कर दिया आपको आपने देखा होगा, मुझे जितनी बार भी वो किया गया, मैं रुकी नहीं, क्योंकि हवा कभी रुकती नहीं है। इन सब चीज़ों का सामना मुझे करना चाहिए और मजबूती मिलेगी मुझे, और मुझे ज्ञान भी हो जाएगा कि राजनीति किसको कहते हैं। ये लोग मुझे राजनीति सिखा रहे हैं और मैं राजनीति में आना नहीं चाहती, लेकिन ऐसे ऐसे लोग मुझे धक्का दे के चाह रहे हैं कि मैं राजनीति में आ जाऊँ। तो मुझे मजबूत हर तरीके से मुझे सामना करने के लिए मेरे अंदर इतनी हिम्मत हो जानी चाहिए। कुछ लोग तो मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब रो के वीडियो बनाऊँ, कभी ये बनाऊँ मैं, और फिर वो मेरे आंसू पूछने के लिए आवें, क्योंकि ये बात सरकार की तरफ से उठी है। ये मुझे मेरे अपनों ने बाद में तकलीफ़ दी है, जो लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, कुछ लोगों ने वीडियो बनाई है, उन्होंने बाद में तकलीफ़ दी है। इसको हवा दी है RSS ने, बीजेपी ने, ताकि इस तरीके से एक कड़ी आंदोलन से टूटे, दुखी होकर के घर में बैठ जाए। ठीक, तो मैं क्यों रहूँ, मैं क्यों दूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं इन बातों से। और करिए वायरल, अभी मैं जाऊँगी 2-3 दिन पीछे अपनी विधायक के यहाँ पे, करना खूब वीडियो वायरल। आप फिर जाएंगे आप वहाँ पे जहाँ से आपकी वीडियो वायरल हुई थी? देखिए, मेरा उनसे कोई पर्सनल वो नहीं है, संबंध, रिलेशन नहीं है। जो मेरी दीदी हैं उनका उनसे रिलेशन है। बाकी अगर किसी परिवार में कोई बीजेपी सपोर्टर है या कोई ऐसा व्यक्ति है और क्या बोलते हैं, वो हमें सम्मान देते हैं, हमें बुलाते हैं, ठीक, तो मुझे लगता है कि अगर वो हमारे काम के लिए भी सुने, हम सामाजिक काम के लिए जा रहे हैं, अगर हम उस काम के लिए जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें गलत है। जब सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी वालों के पास जाएंगे काम के लिए, कांग्रेस के पास नहीं जाएंगे। अभी जब कांग्रेस की सरकार हो जाएगी तो कांग्रेस वालों के ऑफिस में चले जाएंगे, क्या आप बता रहे? अब सरकार बीजेपी की है तो इनके साथ, इनके पास ही जाएंगे ना। अच्छा, अगर बात की जाए, अब आपने क्या सोचा हुआ है, अब क्या करेंगे, किसान आंदोलन में किस तरीके से काम करेंगे? जो मैंने पहले से सोचा हुआ है, मैं इन सब चीज़ों से भटकने वाली नहीं हूँ। ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो भटक रहे हैं, मेरे भाई, परमात्मा इनको थोड़ा मजबूती भी देवे और शायद वो मेरी बात कुछ समझ पावे। ठीक, 2-4 मेडल अगर बच रहे हो तो एक आधे को दे देवे सरकार। हाल तो कोई बात मेरी मानी नहीं है, पूनम पंडित को एक्सपोज करने में 2-4 मेडल अगर दिए जाए तो सरकार दे देवे। बाकी मैं ईश्वर से दुआ करूँगी कि मेरे भाई मेरी बातों को समझें,
जो लोग वीडियो बना रहे हैं, जो नहीं समझेंगे तो मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं क्या सोचूंगी, मैं सोचूंगी भाई मैं आंदोलन में ये वो हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं अपने घर बैठ जाऊँ, मैं अपनी बीमार माँ है उसको देखूँ। लेकिन मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए इन सब चीज़ों की, हिम्मत मेरे अंदर होनी चाहिए, ताकत मेरे अंदर होनी चाहिए। बाकी उन भाई बहनों को शायद मेरी बात ये समझ में आए कि अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो झांकी है, पूरी फिल्म बाकी है, चुनाव में बहुत समय है, बहुत टाइम है। हो सकता है कल आज इस चीज़ का मैं शिकार हूँ, मान लीजिए कोई पुरानी फ़ोटो निकाल करके या कोई नई फ़ोटो, मान लीजिए कि कोई सा नेता मिलने जा रहा है, उसको एडिट करके सिर्फ 2 व्यक्तियों की पर्सनल मुलाकात की किसी बड़े नेता ने बीजेपी के से, तो इसका मतलब पर्सनल का मतलब आप समझते हैं कि 2-4 करोड़ अंदर कर लेंगे, इसलिए पर्सनल मुलाकात की। अगर ऐसे चलाएंगे तो हमें उन पर भी ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना कि हम जो मुद्दे उठा रहे हैं वो उठे रहने चाहिए, दबने नहीं चाहिए। जैसे 2 दिन से बस पूरे देश में क्या चल रहा है, पूनम पंडित चल रहा है। अच्छा, अगर बात की जाए मुजफ्फरनगर की, जो हुआ मुजफ्फरनगर में, मैं उसमें भी चाहूँगा कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें ताकि जनता को ये समझ में आए कि पूरा वाक़या वहाँ का क्या था। मुजफ्फरनगर में मंच तक मैं बिल्कुल ठीक गई थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे प्यार से मेरे भाई सारे सपोर्टर मुझे लेकर गए थे, मेरे परिवार से तो 4 ही मेंबर गए थे। मैं आपको बता दूं, मैं, मेरी मासी जी और मेरे कज़न बहनों ही हैं, और एक मेरा लड़का जो पेज चलाता है टाइम्स वर्ल्ड वाला, वो, हम 4 ही मेंबर गए थे। तो लोगों ने तो ये चलाया एक दो ने कि पूनम पंडित पहुंची अराजक तत्वों के साथ वहाँ। अरे अराजक तत्वों के साथ पहुँचे हम वहाँ, पुलिस हमें सपोर्ट कर रही है, उन बदतमीज़ लोगों से हमें बचा रही है पुलिस, हमें अराजक तत्वों के साथ में गए हुए हैं। ठीक, तो लोग कौन थे जिन्होंने, जो वो लड़के थे 4-5 वॉलंटियर, मैंने सबको पहचान लिया, सबके नाम भी जानती हूँ, 2 लड़कों के मेरे पास नंबर भी हैं। ये चीज़ मैंने 6 तारीख की शाम को क्लियर कर दिया था, 9-10 बजे लाइव आकर के अपने पेज पे। तो वो लोग मेरे पीछे लगे हो सकता है मुझे मारने की भी कोशिश करी जावे। अगर मैं ज़िंदा नहीं हूँ तो ही मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगी यूपी चुनाव में, 2024 के केंद्र के चुनाव में। अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मैं पूरी आपकी मदद करूँगी। सरकार के मैं ख़िलाफ़ खड़ी हुई हूँ, खड़ी रहूँगी मैं। जब से मैंने ये बोला है कि मैं जो है इनको पहचानती हूँ, ये वो, उन लोगों ने मुझे बताया था कि स्पेशल आपको रोकने के लिए संयुक्त मोर्चा ने बोला, और हम संयुक्त मोर्चा के वॉलंटियर हैं, हम BKU के मेंबर हैं, उन लड़कों ने बोला। तुरंत मैं मंच पे, जब मेरे जीजा जी ने मुझे ऊपर बिठा दिया तो मैंने तुरंत पूछा, मंच पे समाप्ति होने के बाद मैं राकेश जी से, मैंने कहा अंकल ये ऐसे कैसे, मतलब तो आपका नाम ले रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं बेटा ये बदनाम करने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं, गलत तख्ती गले में घूम रहे हैं और ये वॉलंटियर बन गए, तू परेशान मत हो। उन्होंने मुझसे ये जवाब दिया, किसान आंदोलन। हाँ जी, उन्होंने ये बोला कि तू तो बहुत संघर्षशील है, पूनम पंडित तो क्रांतिकारी है, ऐसे उन्होंने बोला। उस पूरे मंच पे देख लीजिए आप, कितने लोग मंच पे बैठे हुए थे, आपने भी देखा होगा। लेकिन एक लड़की के साथ में 5-6 लड़के लगे हुए हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, और कोई नहीं बोल रहा था। आप ये भी गौर कीजिए। ठीक, अच्छा, किसानों की बात की जाए, बताया जाता है किसान काफ़ी आदर्शवादी होते हैं, काफ़ी महिलाओं की मदद करते हैं, तो ऐसे में जो मेरे किसान बुजुर्ग हैं वो इतने आदर्शवादी थे, उनके बच्चे भी इतने आदर्शवादी थे। मेरे पेज से लाइव चला हुआ पूनम पंडित शूटर से SHOOTER है उस मेरे ऑफिशियल पेज में, बाकी बहुत सारे वैसे ही बने हुए हैं, तो उससे लाइव चला हुआ। मेरे मेंबर सिर्फ 4 मेंबर थे मेरे घर के, हम मुझे लगा करके 4 थे हम लोग, वही मुझे लेकर के आ रहे हैं, इतने प्यार से लेकर आ रहे हैं, पूरी भीड़ सेल्फी भी कर रहे हैं, वो सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन सम्मान से लेकर आ रहे हैं। तो ये इसको बताने की ज़रूरत नहीं कि किसान आदर्शवादी होता है। कुछ लोग होते हैं जो मुझे हरिशमेंट कर करके आंदोलन से पहले से ही हटाने की कोशिश कर रही है। नई चीज़ नहीं हुई है, नई चीज़ इसलिए अब लग रही है कि वो RSS के लोगों ने, IT सेल आपको पता है बीजेपी का कितना तगड़ा है, और मेरे लोगों ने जो सपोर्ट किया है, जो मेरे भाई बैठे हैं, उन्होंने जो पेशेंस अपना खोया वो गलत हो गया। तो अब मैं आखिर में जानना चाहूँगा, क्या उसी रफ्तार से आप बीजेपी को चुनौती देंगी? उससे भी ज़्यादा, आप देखना, उससे भी ज़्यादा रफ्तार पे, क्योंकि मेरे को जब रोका गया मैं और भी ज़्यादा मजबूती के साथ में आई हुई हूँ। योगी जी इस बार बहुत जोश में दिख रहे हैं, इस बार 2022 का चुनाव लेके बहुत जल्दी मैं मिलने वाली हूँ योगी जी से, किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात भी होगी, और मैं अपने पेज से लाइव चलाऊँगी। हालांकि आपको पता है वो कितना डरते हैं मीडिया से, कितना डरते हैं वीडियो से, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी और उनसे पूछूँगी गिनती के 4-5 सवाल। अगर उन्होंने जवाब दे दिए बेहतर तरीके से, जवाब देने में माहिर है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वो चैनल पर बैठ करके मजाक में ले जाते हैं ना बात को, फिर पब्लिक हंसती है, मैं वो सवाल नहीं करूँगी, मैं सीरियस वाले सवाल करूँगी जो वो सोचेंगे कि कहाँ से आई हुई है। तो यूपी चुनाव में क्या लगता है इस बार फिर आप क्या करने वाले हो, और किसान आंदोलन से आपका क्या हिस्सा रहेगा? मेरा अनुरोध है किसान आंदोलन में जितने लोग बैठे हुए हैं कि आप जो मुद्दे हैं उनसे मत भटकिए, आप पूनम पंडित को खींचने में मत लगिए, आप ये लगिए कि बीजेपी सरकार से कैसे हम लोग बच सकते हैं, प्रताड़ना से कैसे बच सकते हैं, तो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप इस तरीके से भटक जाओगे, कल आपने देखा होगा कुछ लोग नेता खुद छोड़ करके भाग गए, चले गए, उसके बाद कुछ लोग खुद शांत हो गए। आपने देखा होगा बॉर्डर पे एक्टिविस्ट नहीं दिखते अब, क्योंकि उनको भी बहुत परेशान किया गया था,
कुछ लोग बैठ गए। एक हमारी अमान रिजवी हैं, लड़का है मोहित वोहित, इनके साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा सा और ज़्यादा हिम्मत वाली, मैं रुकी नहीं। तो अगर आप इन लोगों को रोकोगे, इन लोगों को खुद आप बदनाम करोगे, तो आप लड़ाई कैसे जीतोगे? क्या मेरे साथ मेरा समाज नहीं खड़ा हुआ? क्या मेरे साथ सनातन धर्म नहीं है? क्या मेरे साथ मुस्लिम धर्म नहीं है? क्या मेरे साथ सिख लोग नहीं है जो परेशान है इस चीज़ से? मेरे लोग खुद परेशान है कि ऐसे इन लोगों ने नहीं चलाना चाहिए था, गलत चला रहे हैं। और रही बात, 1-2 कमेंट कर रहे हैं पूनम पंडित ने कितनी सभाएं में भीड़ बुलाई, ये बुलाई। मेरे को बुलाने के लिए कई सारी ऐसी पंचायत हुई जहाँ पे अकेले सिर्फ मैं गई हूँ। तो आप उन पंचायतों का प्रभाव मेरी वीडियो में देख लेना। तो हमें जोड़ना चाहिए, इन बातों पर ध्यान नहीं देने चाहिए। अगर हम इन बातों पर ध्यान देंगे तो हमारा किसान आंदोलन भी कमज़ोर होगा और मुझे नहीं लगता फिर हम इस सरकार से लड़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, जहाँ एक तरफ बीजेपी की वीडियो वो वायरल हो रही है, वहाँ दूसरी तरफ पूनम पंडित ने ये बताया कि वो वीडियो जैसा लोग समझ रहे हैं, जैसा लोग प्रिटेंड कर रहे हैं, जैसा लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, वैसे कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल सी मीटिंग थी, इनके ही दीदी ने बताया था कि हमें जाना है कुछ काम से। नहीं थी वो मीटिंग, नहीं थी वो बोलने लगी। मैंने कहा अच्छा मुझे चाय, मैंने कहा कुछ खाना है, बोला चल चाय पिलवा के लेके आती हूँ किसी के यहाँ पे, मैं जानती हूँ फैमिली टाइप नहीं। हाँ वो मतलब मीटिंग भी आप उसे नहीं कह सकते, बस ऐसे नॉर्मल कह सकते हैं जाना एकदम से। सब लोग हैरान हो गए कि पूनम पंडित आई है, पूनम पंडित आई है वहाँ पे, कि पूनम पंडित आई है, बीजेपी की इतनी वो करती है, पूनम पंडित आई। तो मैंने बोला, मैंने कहा दीदी आप मुझे यहाँ गलत लिया। कह लगी मेरे यहाँ पारिवारिक वो है, तू क्यों टेंशन कर रही है, मैं जानती हूँ इनको, तो तुझे क्या दिक्कत है? तो मैं बैठी रही वहाँ। तो हैरान हो गए लोग, बाग हो गए, हो जाने दो, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने सुना, जो भी घटना हुई, जो भी सारी चीज़ें हुई, वो कहीं ना कहीं अचानक से हुई। लोग ले गए, ऑफिस में बैठा दिया, उसके बाद वीडियो वहाँ से बना के वायरल कर दी। फिलहाल ये सारी जो चीज़ें हुई, इनको अभी साफ़ कर दिया पूनम पंडित ने, आप सबके सामने है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से किसान आंदोलन चलेगा और क्या इसका असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार आएगी और क्यों आएगी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।